असल में सप्लाई एंड डिमांड और प्राइस एक्शन वर्क कैसे करते हैं, इसका मतलब क्या है, ताकि तुम्हें और भी क्लियरली ये चीज क्लियर हो जाए, क्योंकि ये ही सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इस सबसे पहले टॉपिक को हम नाम देंगे रीडिंग प्राइस। तो आई वांट कि तुम अपने पास इस तरह की कॉपी में लिख लो अपने पास कि हम सबसे पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है रीडिंग प्राइस। अगेन से समझा रहा हूं क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टेक्निकल एनालिसिस का सबसे पहला स्टेप है और सबसे पहला स्टेप ही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, हमेशा याद रखना ये बात। तो लक्ष्मण दिवाकर सीधा चलते हैं चार्ट्स के ऊपर और चार्ट्स पे ये चीज हम टेक्निकल वे में तुम लोगों को समझाते हैं। तो जैसा हमारा आज का टॉपिक है प्राइस रीडिंग, तो भाई इसमें दो चीजें आती है, जैसे प्राइस और रीडिंग। तो पहले हम सीखेंगे कि प्राइस है क्या, समझेंगे प्राइस है क्या, देन प्राइस रीडिंग, कैसे हमें इसको रीड करना है। सही है, तो चलते हैं चार्ट्स के ऊपर एंड स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। तो अब हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले हम देखो टेक्निकल एनालिसिस डिस्कस करने आए हैं ना, हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि टेक्निकल एनालिसिस हम कहाँ पे कर सकते हैं। तो एक ऐप है जिसके ऊपर हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और दुनिया भर के ट्रेडर इसे यूज़ करते हैं। पूरी दुनिया से लेकर, चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो, दुबई हो, अफ्रीका के भी ट्रेडर ट्रेडिंग व्यू को यूज़ करते हैं टू फाइंड आउट मार्केट अगला मूव क्या देगी। ठीक है, ऑब्वियसली टेक्निकल एनालिसिस से हमें ये पता लगता है कि मार्केट अगला मूव क्या देगी। तो सबसे पहले हम चले जाएंगे क्रोम के ऊपर। क्रोम पे हम सर्च करेंगे ट्रेडिंग व्यू। तो यहाँ पे हमें ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट ओपन कर लेनी है। ऊपर प्रोडक्ट्स में जाके हम लोगों ने सुपर चार्ट्स पे क्लिक कर देना। अब अगर तो तुम ट्रेडिंग व्यू सबसे पहली दफा ओपन कर रहे हो तो तुम्हें ऐसा लगेगा भाई ये किस जहाज की कुर्सी पर मैं बैठ गया हूं, और तुम्हारा दिमाग एकदम चकराएगा। अब ये मूवमेंट बिल्कुल भी टेंशन लेने का नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। आई नो इस वक्त काफी रेड ग्रीन चल रहा है, साइड पे नंबर्स चल रहे हैं, प्राइस चल रही है, ये क्या है, कहां से क्या होता है, कैसे करना है, हर एक चीज समझाऊंगा। बट सबसे पहला स्टेप ही क्या है, तुम्हें घबराना नहीं है। अब देखो तुम्हें लेफ्ट साइड पे कुछ टूल्स नजर आ रहे होंगे। बेसिकली ये टूल्स हम यूज करते हैं टू फाइंड आउट नेक्स्ट क्या होने वाला है। अब इन टूल्स को कैसे यूज करना है हर एक चीज समझाऊंगा। बट सबसे पहले हम वापस अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ आ जाते हैं तुम्हें कुछ इनिशियल चीजें समझाने के लिए। तो बेसिकली चार्ट को समझने से पहले कुछ दो तीन चीजें मैं तुम्हें समझा दूं जस्ट टू अंडरस्टैंड हाउ प्राइस एक्चुअली वर्क्स। तो ये चीज समझाने के लिए आ रहे हैं हमारे साथ हमारे दिवाकर भाई। सो यस दिवाकर भाई, द स्टेज इज योर्स, अब आगे आप समझाएं। तो गाइस सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि प्राइस एक्चुअली होता क्या है। प्राइस कुछ भी नहीं है, बस सिंपल कोई एक चीज का वैल्यू है जिसको आप प्राइस बोलते हो। कोई भी चीज का कोई भी चीज इस दुनिया में जो मिलती है उसका कोई ना कोई वैल्यू होता है। फॉर एग्जाम्पल आप बाजार में जाके फल खरीद रहे हो तो उसका भी कोई एक वैल्यू होता है। एंड अगर आप पीसी बिल्ड कर रहे हो, कार खरीद रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो हर एक चीज का अलग अलग वैल्यू होता है, तो उसी को आप प्राइस बोलते हो। एंड वो प्राइस क्या होता है कि विद टाइम के साथ साथ वो प्राइस चेंज होते जाता है। फॉर एग्जाम्पल आज से 10 साल पहले पीसी का प्राइस या कार का प्राइस वो कुछ और था एंड आज के डेट पर वो कुछ और हो चुका है। इसी फ्लक्चुएशन को आप प्राइस फ्लक्चुएशन या फिर इसी प्राइस फ्लक्चुएशन को लेकर आप ट्रेडिंग करते हो एंड प्रिडिक्ट करते हो कि फ्यूचर में कोई XYZ चीज का क्या प्राइस रहने वाला है, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, इसी तरीके से। मतलब बेसिकली कीमत का ऊपर जाना नीचे गिरना, जस्ट लाइक मैंने कल एक बात की थी, टमाटर की प्राइस बढ़ जाना और टमाटर की प्राइस घट जाना, इसको प्राइस एक्शन बोलते हैं। कितना सिंपल वर्ड। यस एग्जैक्टली। तो सबसे पहले प्राइस तो हमने समझ लिया एंड उसके बाद तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि प्राइस को प्लॉट कैसे करा जाता है। सही है, तो प्राइस हमेशा हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं एंड उस ग्राफ का 2 पार्ट होते हैं। सबसे पहले एक ये वाला ये पार्ट, प्लॉट का मतलब क्या होता इसको है? प्राइस को कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं ग्राफ पे। जैसे साइंस हम बचपन में पढ़ते थे तो एक ग्राफ मिलता था हमें प्रैक्टिकल हाँ नोटबुक के पीछे। हाँ उसमें हमें कुछ कुछ पॉइंट्स को कनेक्ट करके, डॉट्स कनेक्ट करके एक लाइन जैसा कुछ बनाना होता था। हाँ, वैल्यूज स्पीड हमारे स्पीड पास और होती। यस मोमेंटम के टॉपिक्स में यस हमने यस ये यस चीज यस यस यस। समझी है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 लाइंस है, एक जो ऐसे नीचे की तरफ है जिसको आप एक्स एक्सिस बोल सकते हो, और जो वर्टिकल है जिसको आप वाई एक्सिस बोल सकते हो। मतलब x को हम टाइम का नाम दे देते हैं, ठीक है, हाँ, x इक्वल्स एक्स टू टाइम एंड y इक्वल्स टू प्राइस। प्राइस। प्राइस या मनी यस। कह लो, प्राइस कह हाँ लो, ठीक है, सिंपल, हाँ यस। हाँ। तो चलिए इसी ग्राफ पे हम लोग बिटकॉइन का चार्ट को प्लॉट करके देखते हैं, या फिर उसका वैल्यूज को डाल के देखते हैं कि 2009 में कैसा था, 10 में कैसा था, 11 में कैसा था, हर एक ईयर बिटकॉइन का क्या वैल्यू रहा। तो गाइस ये बस एक रफ एग्जांपल है आपको ये चार्ट एंड ये जो ग्राफ हमने बनाया हुआ है उसको अच्छे से समझाने के लिए। कि
बेसिकली प्राइस कैसे वर्क करता है, हम ये चीज तुम लोगों को समझा रहे हैं कि 2010 में एक चीज की प्राइस 2012, 13, 14 में सेम नहीं रहती, प्राइस ऊपर नीचे होती रहती, कभी ऊपर आई होगी, कभी नीचे गिरी होगी, कभी बिल्कुल ही ऊपर गई होगी, कभी बिल्कुल ही नीचे गिरी होगी। तो ये चीज समझाएंगे हमारे दिवाकर भाई आगे। यस, सो आप सबसे पहले यहाँ पे ये जो लाइन है इसमें एक ऐसे सेपरेशंस बनाओगे। सबसे पहले तो जो सेपरेशंस होंगे एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के। फॉर एग्जांपल ये जो फर्स्ट वाला ब्लॉक दिख रहा है इसको आप 2010 बोल सकते हो कि 2010 पे यहाँ पे था डेटा, सही है। नेक्स्ट वाला जो पार्ट है वो आ गया अब 2011, नेक्स्ट आ गया 2020, 2012, ऐसे करके जैसे जैसे बीत रहा है, जैसे जैसे आगे हो रहा है वैसे वैसे टाइम भी बढ़ रहा है, सही है। एंड इस वाले पार्ट में आप सेम चीज करोगे, लेकिन फर्क बस इतना है कि एक तरफ टाइम था तो दूसरी तरफ यहाँ पे होगा प्राइस, सही है। तो यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है, सबसे नीचे है 0, उसके बाद 10, 20, 30 ऐसे करके ऊपर जितना ऊपर जाते जाएगा उतना ये प्राइस भी बढ़ते जाएगा। इतना आई होप सभी लोग को क्लियर हो चुका है अभी। सो इसी ग्राफ में हम कुछ डेटा को डाल के देखते हैं कि कैसा वो ग्राफ दिखेगा अगर हमारे पास कुछ डेटा आ गए, सही है। तो सबसे पहले डेटा आपके पास कैसे हो सकता है, डेटा इस तरीके से कि 2010 में बिटकॉइन का प्राइस फॉर एग्जांपल 10,000 था, सही है। 2011 में, ये जस्ट एक रफ एग्जांपल है, 2011 में वो बढ़ के हो गया 15,000, सही है। ऐसे ही 2012 में वो बढ़ के हो गया 18,000 एंड 2013 में क्या होता है, 18,000 से ये घट के आ जाता है लेट्स से 17,000, सही है। तो ऐसे आपको डेटा मिलेंगे एंड उसी डेटा के हेल्प से आप ये जो ग्राफ है हमारा, जो प्राइस चार्ट का ग्राफ है, उसको प्लॉट कर सकते हो, उसको बना सकते हो। तो हम ट्राई करते हैं इसको बनाने का। तो ईच ये जो दिख रहा है ना, ये 10, 20, 30, ये 1000 है, सही है। अब एज्यूम कर लो अभी। तो सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, 2010 में, 2010 में 10,000 का प्राइस था। तो 2010 कहाँ पे है, ये फर्स्ट वाला जो ग्राफ है ये, एंड 10,000 कहाँ पे, ये सबसे नीचे ये वाला। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सिंपल एक डॉट बना दोगे यहाँ पे, सही है। इसको मैं थोड़ा सा क्लियर समझने के लिए दूसरा कलर का भी कर देता हूँ, ब्लू कलर। चलो, यहाँ पे एक डॉट है एंड इस डॉट पे आपका ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब नेक्स्ट ईयर 2011 में 15,000 हो गया। अब यहाँ पे 15,000 कहाँ पे है, 20 और 10 के बीच में, यहाँ पे कहीं, सही है। तो इसी पॉइंट पे 2011 को यहाँ पे हम अपना ग्राफ का डॉट बनाएंगे, थोड़ा ऊपर चला सही गया, है, सिंपल, थोड़ा सा ऊपर चला गया। 2012 में अब क्या होता है, 18,000 बढ़ के हो जाता है, स्टिल 20,000 के नीचे है, सही है। तो यहीं पे पास में कहीं यहाँ पे था। एंड 2013 में क्या होता है, 17,000 आ जाता है, तो हल्का सा नीचे। ये तो अभी ज्यादा कुछ वैल्यूज ऊपर नीचे विद टाइम जाती जा रही है, ठीक है। यस, अब यहाँ पे आपने क्या नोटिस किया है कि यहाँ पे वैल्यूज में इतना ज्यादा ऊपर या नीचे नहीं हुआ है, सही है। लेकिन अगर मैं इसी चीज को 2014 कर दूं एंड 14 में 50,000 कर दूं, सीधा 17,000 से 50,000 का जंप, अब बहुत बड़ा जंप है। तो यहाँ पे आपको कैसा दिखेगा वो विजुअली अगर आप देखने जाओ, तो 2014 में, मान लो ये 2014 है, सही है। 2014 में सीधा 50,000, 30, 40 एंड 50, यहाँ पे कहीं सीधा यहाँ का जंप होगा आपका प्राइस का। अब यही सवाल आता है, अब हमने बहुत ज्यादा बेसिक रखा था, हमने तुम्हें लिटरली प्राइस का समझाया कि ऊपर नीचे हो रही है। अब ये तो तुम बोलोगे हाँ भाई ये तो मुझे पता है, लेकिन मेन सवाल है ये कैसे होती है। ये इसका जवाब देंगे हमारे लक्ष्मण भाई कि ये प्राइस जो 2013 के अंदर $17,000 थी, ये 2014 के अंदर $50,000 तक कैसे चली गई, ये कैसे गई है भाई लक्ष्मण, ये बताना आप। तो हुरेरा आपने पूछा कि ये प्राइस जो है ये कैसे इंक्रीज हुआ, इसका जो सीधा कनेक्शन है वो है बाइंग और सेलिंग से, सही है। उस टाइम पे लोग इतना बाय नहीं कर रहे थे, बिटकॉइन को, बीटीसी को इतना बाय नहीं कर रहे थे, और अभी लोगों ने बाय करना स्टार्ट किया। तो धीरे धीरे जैसे इसमें पैसा आना ऐड हुआ और ये इसका प्राइस बढ़ते गया। जैसे आपने कल बताया था हुरेरा, जैसे आपने कल बताया था कि आप जिस चीज को जितना ज्यादा खरीदोगे उसका प्राइस उतना ज्यादा बढ़ते जाएगा, सही है। एग्जैक्टली, जस्ट लाइक हमने कल डिस्कस किया था सप्लाई एंड डिमांड। अब तुम्हें जाके वो चीज समझ आई होगी कि 2010 के अंदर बिटकॉइन को इतने लोगों ने खरीदा नहीं, सही है, कम खरीद रहे थे, लेकिन 2014